नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में शुरू हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा का अब नाम बदलने जा रहा है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर अब विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी कि वीबीजी रामजी बिल करने की मंजूरी दी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बिल को लोकसभा में पेश किया। उन्होंने मोदी सरकार का दावा है कि यह नया कानून विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने वाला है। एक आधुनिक ढांचा होगा। वहीं विपक्ष ने इस बिल को स्थायी समिति में भेजने की मांग की है। आपको बता दें कि मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने और योजना का नाम बदले जाने को लेकर विपक्ष ने आक्रामक तेवर अख्तियार कर लिया है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार हमलावर है। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार का यह कदम ग्रामीण रोजगार योजना को कमजोर करने का प्रयास है। इसके साथ ही कांग्रेस ने यह भी कहा है कि यह सिर्फ नाम बदलने की नहीं बल्कि कांग्रेसी विरासत को खत्म करने की भारतीय जनता पार्टी संघ की साजिश है। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार में मनरेगा कानून आया था। आपको बता दें कि यूपीए सरकार ने 2005 में ग्रामीण रोजगार योजना कानून को लागू किया था और 2009 की अगर बात करें तो 2009 में इसके नाम में महात्मा गांधी को जोड़ा गया था। यह दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना है जो ग्रामीण गरीबी कम करने, स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका इसकी रही है। आपको ये भी बता दें कि पिछले 20 सालों से मनरेगा ग्रामीण रोजगार की रीढ़ रही है। इसके जरिए साल में 100 दिन रोजगार देने की गारंटी थी, जिसके चलते गांव में ही लोगों को काम मिल रहा था। और अब मोदी सरकार मनरेगा का ही नाम नहीं बदलने जा रही है बल्कि कई अन्य बदलाव भी इसमें किए गए हैं। सरकार का ये तर्क है दरअसल कि ग्रामीण भारत बदल गया है, गरीबी घटी है, डिजिटल पहुंच बढ़ी है, इसलिए नई आधुनिक योजना की जरूरत है। विपक्ष इसे साजिश बता रहा है क्योंकि कांग्रेस सरकार के दौर पे यह कानून आया था और अब उसका नाम बदला जा रहा है। कांग्रेस ने इसको लेकर संसद में विरोध प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस के मुताबिक संघ बीजेपी की ये बड़ी साजिश है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर इस मुद्दे को लेकर जमकर निशाना साधा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले को लेकर कहा है कि यह सिर्फ मनरेगा के नाम को बदलने के बारे में नहीं है बल्कि मनरेगा को खत्म करने की भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की साजिश है। संघ की शताब्दी पर गांधी का नाम हटाना दिखाता है कि मोदी जी की तरह ही जो लोग विदेशी धरती पर बापू को फूल चढ़ाते हैं वे कितने खोखले और पाखंडी हैं। जो सरकार गरीबों के अधिकारों से मुंह मोड़ती है और मनरेगा पर हमला करती है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने योजना का नाम बदलने के पीछे सरकार के इरादे पर ही सवाल उठाते हुए पूछा है कि क्या ऐसा करना भी जरूरी था। प्रियंका गांधी ने कहा है कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है। महात्मा गांधी को ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में सबसे महान नेता माना जाता है और ऐसे में उनका नाम हटाना समझ से परे है। इसका उद्देश्य क्या है, उनका इरादा क्या है, इस तरह प्रियंका गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की मंशा पर भी सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कांग्रेसी विरासत को खत्म करने की बात कही। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी आरोप लगाया है कि मोदी सरकार मनरेगा का नाम बदलकर श्रेय लेना चाहती है। यह कदम इस योजना की उपेक्षा को छिपाने के लिए भी कहा जा सकता है। इस मामले को लेकर कांग्रेस राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कहा है कि यह सरकार योजनाओं और कानूनों का नाम बदलने में माहिर है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने निर्मल भारत अभियान का नाम बदलकर स्वच्छ भारत अभियान कर दिया और ग्रामीण एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम का भी नाम बदलकर उज्ज्वला कर दिया। वे पैकेजिंग, ब्रांडिंग और इसके साथ ही नाम बदलने में एक्सपर्ट है।
कांग्रेसी विरासत को खत्म करने का प्लान है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि हैरानी की बात यह है कि वे पंडित जवाहरलाल नेहरू से नफरत करते हैं। वे महात्मा गांधी से भी नफरत करते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अधिनियम 2005 से लागू है और अब इसका नाम बदलने जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस सरकार के द्वारा शुरू की गई पहली योजना का नाम नहीं बदला जा रहा है। पिछले 11 सालों में देश की तमाम योजनाओं के जो नाम हैं वो बदल दिए गए हैं। कांग्रेस ने अपनी वेबसाइट पर भी 32 योजनाओं का एक लंबी सूची योजनाओं की डाली है, जिसके मुताबिक उसकी सरकारों ने 1975 और 2013 के बीच इन योजनाओं की शुरुआत की, लेकिन मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है उनका नाम लगातार बदल रही है। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1985 में ग्रामीण आवास योजना को इंदिरा गांधी आवास योजना के नाम से शुरू किया था, जिसे अप्रैल 2016 में मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के रूप में पुनर्गठित किया था। तो आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर, मनरेगा को लेकर संसद में घमासान है। विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। हालांकि ये सरकार का ये कहना है कि दरअसल जिस तरीके से देश में विकास हो रहा है उसको देखते हुए नाम बदलने की जरूरत महसूस हुई है। हालांकि देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये जो विवाद शुरू हुआ है ये कब और कहां जाकर थमेगा। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।